हेलो फ्रेंड, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर। आज लाइनेक्स के वो कमांड मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि कंपलसरी है अगर आप इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा रहे हो। ठीक है, ये बेसिक्स कमांड्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको साइबर सिक्योरिटी या आप इथिकल हैकिंग फील्ड में या पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में या बग बाउंटी में आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, सबसे पहला जो है वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस यूज़र से लॉगिन हो। तो अगर आपको हैश का सिंबल दिखे तो इसका मतलब आप रूट से लॉगिन हो, डॉलर का सिंबल दिखे तो इसका मतलब किसी नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हो। ठीक है, अब इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हु एम आई कमांड चलाकर पता कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ये कमांड चलाते ही आपको पता चल जाएगा आप किससे लॉगिन हो, रूट से लॉगिन हो या किसी नॉर्मल यूजर से। नॉर्मल यूजर के पास क्या होता है, लिमिटेड पावर होता है। रूट क्या होता है, एक तरह का एडमिन होता है, मतलब उसके पास फुल पावर, कंप्लीट पावर होता है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं रूट के अलावा आगे हम क्या करें। मान लो हमें कोई यूजर ऐड करना है, तो कैसे यूजर ऐड करेंगे। सपोज हमें जॉन नाम का यूजर ऐड करना है, तो यूजर ऐड जॉन, जॉन नाम का यूजर क्रिएट हो जाएगा। इसको पासवर्ड देना है पास WD जॉन 123 123, यानी जॉन का पासवर्ड हो गया 123। हमने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दिए। याद रखना, यूजर का इंफॉर्मेशन अलग फाइल में सेव होती है, पासवर्ड का इंफॉर्मेशन अलग फाइल में सेव होती है। ये देखेंगे कैसे, चलो देखते हैं। तो जो यूजर का इंफॉर्मेशन होता है वो ETC पास WD में, ETC पास WD इसमें सेव होती है। कैट क्या है, कैट कमांड से हम लोग फाइल को देखते हैं, यानी फाइल में क्या क्या है वो देख सकते हैं कैट कमांड की मदद से। ठीक है, तो मैंने ये कमांड चला दिया। तो आप देखो इसमें कौन कौन से यूजर हैं। जॉन यूजर नीचे दिख रहा है आपको, 500 आईडी से आपको दिखना शुरू हो जाएगा नॉर्मल यूजर। ठीक है, अभी सिर्फ जॉन दिख रहा है। अच्छा, ये जॉन का रिलेटेड यानी जॉन यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसका यूजर, यूजर नेम, यूजर आईडी, पास ग्रुप आईडी, ठीक है, कमेंट सेक्शन एरिया होता है, होम डायरेक्टरी होता है, शेल होता है, ये सारे एरिया डिफाइंड होते हैं। ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आप इतना समझ लो कि यूजर का इन्फॉर्मेशन अलग फाइल में, पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन अलग फाइल में। अब बोलोगे पासवर्ड वाली फाइल कहाँ सेव होती है फिर, तो वो सेव होती है ETC सैडो के अंदर। ETC सैडो कैट कमांड से देख सकते हो। तो यहाँ जॉन, और जॉन के बाद जो $1 $M दिख रहा है इस तरह से, ये दिख रहा है, ये सेकंड कॉलम, ये पूरा पासवर्ड सेक्शन है नीचे में सबसे। ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम पासवर्ड का होता है। जॉन यूजर का पासवर्ड आप देख सकते हो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, यूजर यूजर का पासवर्ड हमने देख लिया। अब आते हैं कि हम कहाँ पर हैं। हम रूट से लॉगिन हमें पता है, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्टरी में हम जब भी काम करते हैं, किसी न किसी फोल्डर है, किसी न किसी डायरेक्टरी या किसी किसी पाथ पे काम करते हैं। पाथ कैसे पता चलेगा, तो PWD, ठीक है, ये आपको बता देगा आपका पाथ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपका क्या है, तो स्लैश से रूट दिखा रहा है। तो जब भी आप रूट से लॉगिन होगे, बाय डिफॉल्ट आप स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर होते हो। स्लैश रूट रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होता है, याद रहे, स्लैश रूट रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होता है। होम डायरेक्टरी का मतलब है अगर आप रूट यूजर से लॉगिन होते हो, कोई फाइल या फोल्डर बनाते हो, तो आप इसी पाथ पे रहेगा, स्लैश रूट पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे LS-L करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल फोल्डर जो भी होंगे लिस्ट हो जाएंगे। LS-L लिस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है कि अगर हम रूट के अंदर कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। फोल्डर बनाने का कमांड है MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम दे दो कुछ भी। हमने सतीश दे दिया तो ये सतीश नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। आप LS-L करके देख सकते हो, तो सतीश नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। फर्स्ट कैरेक्टर D होगा। आप देखो तो सबसे स्टार्टिंग लाइन का सबसे स्टार्टिंग है D है, मतलब ये डायरेक्टरी है। अगर सिंपल डैश होता तो वो फाइल होता। तो ये सतीश है, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर दिया, यानी फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर डायरेक्टरी सेम चीज़ होता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, हमारे मालूम चल गया डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। अब डायरेक्टरी के अंदर जाते कैसे, भाई हमें फोल्डर दिख रहा है तो हम फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, CD फोल्डर का नाम, तो फोल्डर के अंदर चले गए। इस तरह से हम फोल्डर के अंदर जाते हैं। हम सतीश फोल्डर के अंदर हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, वही कमांड PWD। तो देखो दिखा दिया, स्लैश रूट के अंदर सतीश फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं। हम सतीश के अंदर और कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। MKDIR तिवारी नाम से बना दिया मैंने, तो सतीश के अंदर हमने तिवारी नाम का फोल्डर बना दिया। अब तिवारी के अंदर जाना चाहते हैं तो CD
तिवारी कर दिया हमने, तिवारी के अंदर चले गए। PWD से पाथ दे सकते हो। तो अभी हम रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर सतीश नाम का फोल्डर, उसके अंदर तिवारी नाम का फोल्डर, वहाँ पर हम लोग हैं। ठीक है, लास्ट में जो दिख रहा है तिवारी, आपको पाथ दिख रहा होगा। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो दो तरीका है बाहर निकलने का। एक है डायरेक्ट CD कमांड चला दो, अगर सिर्फ CD मार दो सीधे रूट पर चले जाओगे। लेकिन अगर आपको एक एक स्टेप करके बाहर निकलना है, तिवारी से सतीश में आना है, फिर सतीश से रूट में आना है, तो CD स्पेस डॉट डॉट, ये आपको सतीश में ले आएगा तिवारी से, ये देखो। फिर CD स्पेस डॉट डॉट करोगे तो रूट में लेकर आ गया आपको, तब आप रूट में आ गए। तो इस तरह से आप फोल्डर से बाहर भी आ सकते हो। फोल्डर अंदर जाना बाहर आना बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास सतीश नाम का डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं। RM-RF डायरेक्टरी का नाम सबसे सिंपल है। RM फॉर रिमूव, -R फॉर रिकर्सिव, F फॉर फोर्सफुली। फोल्डर का नाम दे दो फाइल। अच्छा, फाइल फोल्डर दोनों का डिलीट करने के लिए सेम ही कमांड है। तो भाई डिलीट का ये कमांड याद रखना, इंपॉर्टेंट कमांड है, हर जगह काम पड़ेगा। तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है, इस सतीश नाम का फोल्डर जो था डिलीट हो चुका है। अब कोई नया डायरेक्टरी बनाते हैं, डेटा नाम का हमने बना दिया। इसके अंदर जाना है, CD डेटा करके इसके अंदर चले गए। अच्छा, इम्पटी फाइल बनाना हो इसके अंदर तो इम्पटी फाइल बना सकते हैं। कैसे? touch.a.txt। तो टच कमांड से जो भी फाइल बनाओगे ना वो इम्पटी फाइल ही होगा। मतलब इस फाइल का साइज़ क्या होगा? 0 होगा। कैसे जब पता चला आपको? देखो जुलाई से पहले आपको 0 लिखा हुआ है, ये जो 0 लिखा हुआ है ये इसका साइज बता रहा है, यानी a.txt का साइज़ क्या है? 0 बाइट। बिल्कुल इम्पटी फाइल है। फिर भी हम वेरीफाई करना चाहते हैं, भाई हमारे पास कोई और तरीका है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फाइल साइज 0 है? बिल्कुल है। हम कैट कमांड से इस फाइल का कंटेंट देखते हैं। तो कैट और a.txt ये कमांड किस लिए होता है? कैट कमांड किसी फाइल का कंटेंट देखने के लिए। तो कैट a.txt करेंगे तो a.txt के अंदर जो भी होता है डिस्प्ले कर देता है, लेकिन कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ डिस्प्ले भी नहीं हुआ। तो कंफर्म हो गया कि a.txt वास्तव में खाली फाइल है। ठीक है, मल्टीपल इम्पटी फाइल क्रिएट करना हो आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे टच b.txt, c.txt, d.txt। इस तरह से आप मल्टीपल इम्पटी फाइल एक साथ क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे तो ये सारे के सारे इम्पटी फाइल हैं और सबका साइज 0 है। सबको एक साथ डिलीट करना है तो ध्यान रखना सबका एक्सटेंशन लास्ट में क्या है? .txt, यानी सारे .txt फाइल हैं। तो RM-RF *.txt। तो ये सारे टेक्स्ट फाइल डिलीट हो गए। ठीक है, सारे टेक्स्ट फाइल डिलीट हो गए। आपको और फाइल बनानी है, बना सकते हो। कैसे? टच ब्रैकेट में a.z, मान लो .exe कर दिया हमने, तो ये A से लेकर Z तक, यानी a.exe, b.exe, c.exe अप टू z.exe फाइल बना देगा। देखो A से लेकर Z तक exe फाइल, लेकिन ये टच से बनाए तो इम्पटी फाइल हैं सारे के सारे। ठीक है, सबको डिलीट करना है तो RM-RF, सब exe फाइल है तो star.exe कर दो, सारे एक साथ डिलीट हो गए। ये देखो। अब आते हैं 1000 फाइल बनाना, मान लो हमें जितनी बड़ी फाइल बनानी है आप बना सकते हो। 1.1000 हमने कर दिया। ठीक है, मैं इसकी स्क्रिप्टिंग भी बताऊंगा आगे चलकर क्लास में। आप साइबर सिक्योरिटी क्लास ज्वाइन करना मेरे। star.txt कर दिया, यानी 1.txt, 2.txt, 3.txt, 4.txt अप टू 1000.txt, 1000 txt फाइल बन गया सिंपल। ठीक है, तो इस बात में 1000 txt फाइल बन गया। सारे हज़ारों फाइल को डिलीट करना हो, RM-RF star.txt, चूँकि सारे txt फाइल हैं, बस इंटर मारो और सारी फाइलें डिलीट। सारी फाइलें A to Z डिलीट हो गई। आप ls करके देख सकते हो, सारी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं, अब कोई फाइलें नहीं हैं। चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम बनाते हैं कंटेंट वाले फाइल। कंटेंट वाले, ये तो इम्पटी फाइल थे, कंटेंट वाले फाइल कैसे बनेंगे? बहुत सारे मेथड हैं। छोटे मेथड से स्टार्ट करता हूँ। कैट से भी बना सकते हैं, इको से भी बना सकते हैं, नैनो से भी बना सकते हैं, वीम से भी बना सकते हैं। सबसे पहले कैट और इको का इस्तेमाल करते हैं। कैट कमांड से हम फाइल देखते भी हैं, फाइल बना भी सकते हैं। कैसे? मान लो हमने कर लिया कैट a.txt और इंटर मार दिया इस तरह से ग्रेटर देन सिंबल लगाकर। ठीक है, अब इसमें जो भी लिखोगे, दिस इज ए डेमो फाइल, टेस्टिंग फाइल क्रिएशन, और कंट्रोल D कर दो तो फाइल सेव हो गया। अब a.txt नाम का फाइल बन गया जिसके अंदर ये 2 लाइन का कंटेंट हो गया। तो कैसे देखोगे? ls करो, दिख जाए इसका साइज। इसका साइज क्या है? 42 बाइट। ये इम्पटी फाइल नहीं है, 42 बाइट साइज दिखा रहा है। कंटेंट देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे कंटेंट? तो सिंपली कैट और फाइल का नाम दे दो तो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं कैट कमांड से वो भी बता दिया, और कैट फाइल का कंटेंट देखते कैसे, किसी भी फाइल का कंटेंट कैट और फाइल का नाम दे दो तो फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अब हमारे पास है कि क्या और भी तरीका है? हाँ, इको से भी फाइल बना सकते हो। जिससे हमने लिखा इको और ब्रैकेट में कुछ लिख दिया, जैसे मान लो लिख दिया सतीश तिवारी हमने ये हमने कंटेंट लिख दिया, कंटेंट या मैसेज जो भी हो, इसको रीडायरेक्ट का सिंबल लगा दिया ये, और फिर फाइल का नाम दे दिया, मान लो b.txt।
तो क्या करेगा ये कमांड b.txt नाम का एक फाइल बना देगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, सतीश तिवारी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। चलिए देखते हैं फाइल बना कि नहीं बना। तो आप देख सकते हो b.txt नाम का फाइल बन गया, 36 बाइट का फाइल बना है। इसके अंदर का कंटेंट देखना है आपको, कैट b.txt करो सिंपली और फाइल का कंटेंट देखो, आपको फाइल का कंटेंट दिख गया है। अब आते हैं, ये तो फाइल कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो फाइल को एडिट करना हो तो एडिट कैसे कर सकते हैं, तो एडिट करने के लिए हमारे पास दो एडिटर हैं, नैनो एडिटर एंड विम एडिटर। विम एडिटर को वी एडिटर भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नैनो एडिटर से। तो नैनो b.txt को हम लोग करते हैं एडिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, सतीश तिवारी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बाद में लिख देता हूँ डायरेक्ट जयपुर सिटी इंडिया और नीचे कर दिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हो गया लिखना। जब लिखना कंप्लीट हो जाए तो कंट्रोल XYZ का जो X होता है उससे प्रेस करो। सेव करना तो Y, नहीं सेव करना हो तो N, Y फॉर यस, N फॉर नो। Y प्रेस कर दिया तो फाइल सेव हो गया, बस इंटर मार के बाहर निकल जाओ। यानी ये फाइल में हमने चेंज कर दिया, किसमें, b.txt में। देखते हैं कैट b.txt कर तो आप देखो कंटेंट चेंज हो गया, यानी नैनो एडिटर से हम फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो जो भी फाइल एडिटर होता है उससे हम सिर्फ फाइल को एडिट नहीं कर सकते बल्कि फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नैनो एडिटर के थ्रू आप फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ फाइल क्रिएट नहीं कर सकते बल्कि फाइल क्रिएट के अलावा फाइल एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा आता है नेक्स्ट विम एडिटर, जो कि बहुत पॉपुलर है। चलिए आते हैं विम एडिटर के वे। तो विम a.txt फाइल को एडिट करते हैं विम से। विम a.txt हमने दिया और फाइल को एडिट करने आ गए, फाइल के अंदर आए। फाइल के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना हो तो आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। सवाल उठता है इंसर्ट मोड में कैसे जाएंगे, तो आई प्रेस करना पड़ेगा। आई प्रेस कर दिया तो कैसे पता चलेगा हम इंसर्ट मोड में हैं, आपको देखो नीचे लिखा हुआ आ गया इंसर्ट दिख जाए मतलब समझना आप इंसर्ट मोड में हो। इसका मतलब आप फाइल में कुछ भी लिख सकते हो। तो दिस इज जस्ट, हम एडिट कर रहे हैं, जस्ट ए डेमो फाइल क्रिएटेड बाय मी, टेस्टिंग फाइल क्रिएशन इन लाइनक्स मशीन। तो ये हमने एडिट कर दिया। जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए तो आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये सवाल है कि बाहर कैसे निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए सिंपली एस्केप की दबा देना है। एस्केप की दबाते ही आप देखो इंसर्ट मोड गायब हो गया। अब शिफ्ट प्रेस करके कॉलम दबाना है। कॉलम दो बिंदु दिख रहा है जिसे, ये दबाना है, शिफ्ट के साथ दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट, यानी WQ सेव एंड क्विट, इंटर मार दोगे, सेव हो गया फाइल और क्विट भी हो गए। अब आप देख सकते हो कैट a.txt करके फाइल हमारा एडिट हो चुका है, ठीक है। फाइल हमारा एडिट हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आ गए यहाँ तक हो गए हम। अब हमारे पास है a.txt b.txt, दो फाइलें हैं। अब सीखते हैं फाइल को कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करना, ये भी आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो a.txt को अगर हमें मान लो कि कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, कहाँ से करना है, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं रूट के अंदर डेटा डायरेक्टरी में। यहाँ से हमें a.txt फाइल हमें दिख रही है, इस फाइल को हमें कॉपी करना है टेम्पोररी फोल्डर के अंदर। तो कैसे कॉपी करेंगे, cp a.txt को कॉपी कर दो कहाँ पे, /tmp यानी टेम्पोररी फोल्डर में। तो हमने पाथ दे देना है जहाँ भी कॉपी करना है आपको। अगर ये करके इंटर मारोगे तो a.txt को ये कॉपी कर देगा टेम्पोररी फोल्डर में। तो कॉपी का मतलब हुआ यहाँ तो है ही एक फाइल, ठीक है, डेटा के अंदर। अब अगर cd करके tmp फोल्डर के अंदर जाते हैं, cd/tmp pwd से देख लेते हैं, देखो टेम्पोररी फोल्डर के अंदर आ गए। यहाँ पे एलएस करोगे तो यहाँ भी a.txt मिलेगा आपको, देखो a.txt मिलेगा और उसके अंदर वही कंटेंट होगा जो हमने लिखा था। तो सेम फाइल यहाँ भी आ गई। अब आता है कट पेस्ट। कट पेस्ट सुना होगा आपने कि कॉपी पेस्ट भी करते हैं और कट पेस्ट भी करते हैं। तो यानी किसी फाइल को कट पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें mv कमांड का इस्तेमाल होता है। mv a.txt को मान लो हम mnt फोल्डर के अंदर कट पेस्ट करना चाहते हैं, यानी टेम्पोररी फोल्डर से कट कर mnt फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हो। तो mv a.txt और ये कमांड चला दिया हमने। ये कमांड चलाते हैं आप देखोगे टेम्पोररी फोल्डर के अंदर फाइल गायब, यहाँ से कट हो गया। टेम्पोररी फोल्डर के अंदर अब ये फाइल नहीं है, देखो टेम्पोररी फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे फाइल नहीं है a.txt। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने कट कर पेस्ट कर दिया कहाँ पे, /mnt में। तो अब जाते हैं cd/mnt कर mnt फोल्डर के अंदर जाते हैं। जैसे mnt फोल्डर के अंदर जाएंगे हम क्या देखेंगे, वहाँ पे a.txt दिख रहा हमें, यहाँ पे a.txt आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से बाहर आते हैं, cd कमांड से बाहर आ गए, क्लियर किया हम, ls करके डेटा डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे एक a.txt फाइल, इसको रीनेम करना है, c.txt करना है। तो क्या कर सकते हैं, cp a.txt to c.txt, इंटर मारेंगे, एलएस करेंगे तो देखो एक c.txt फाइल बन गई। अब rm-rf a.txt को आप डिलीट कर दो, आपके पास c.txt बचा। कैट c.txt करोगे, आप ध्यान से देखो a.txt का ही कंटेंट आ गया, यानी सिर्फ फाइल रीनेम हुआ है। तो इस तरह से आप फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, कट पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है,
मैं एक ही वीडियो में सब बता रहा हूँ आप लोग को। अब क्या होता है, आपको रैम देखना आना चाहिए, मेमोरी देखना आना चाहिए। आप फ्री -m कमांड चला दो, आपको दो चीज़ें दिखेंगी। पहला ऊपर में मेमोरी दिखेगा जो 4054 दिख रहा है मेरे केस में, यानी वो 4 GB रैम है, फिजिकल रैम मेरा, जिसमें 345 MB यूज हो रहा है और 3700 MB के आसपास फ्री है, ठीक है। नीचे आपको स्वैप मेमोरी दिख रहा है। स्वैप मेमोरी किसको बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी को बोलते हैं। तो मेरा वर्चुअल मेमोरी कितना है? 1200 MB है, जिसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा, कंप्लीटली फ्री है। तो ये मेमोरी देखने का तरीका है। अब आते हैं प्रोसेसर देखने का। तो कैट प्रोक CPU इन्फो, ये कमांड है अपना प्रोसेसर देखने के लिए, ठीक है। तो इससे आप अपना प्रोसेसर देख सकते हो, CPU देख सकते हो, लाइनक्स के अंदर कौन सा प्रोसेसर है आपका, ये आप देख सकते हो। अगर आपको रैम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखना है तो कैट प्रोक, मेमोरी से नहीं, रैम से, ठीक है, कैट प्रोक मेम इन्फो, ये कमांड टाइप करोगे तो आपका टोटल रैम के बारे में वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले आएगा ये, ठीक है। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, ये जो जरूरी चीज़ें थी। अब आते हैं सीडी करके कैट ETC OS रेड हैट रिलीज। अगर रेड हैट है तो रेड हैट रिलीज। तो रेड हैट का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सामने आ जाएगा कि आप रेड हैट का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स सर्वर 5.4। अगर आपको इसमें फायरवॉल चेक करना है कि फायरवॉल आपका इनेबल है कि डिसेबल है, तो आप IP tables -L कर लो, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फायरवॉल आपका डिसेबल है। वैसे भी कमांड है इसका, सिस्टम कॉन्फ़िग सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। ये इंटर मारोगे तो आप दिख जाएगा यहाँ पे फायरवॉल आपका इनेबल्ड है डिसेबल्ड है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका फायरवॉल क्या है, डिसेबल्ड है। अगर इनेबल करना है तो यहाँ स्पेस की से इनेबल कर दो। और AC लाइनक्स जो आपका डिसेबल है, इसको तो AC लाइनक्स को डिसेबल रखते हैं अभी हम, इसको भी इनेबल कर सकते हैं। ओके करेंगे यहाँ से। ओके करने के बाद सर्विस IP tables सेव करेंगे तो आपका फायरवॉल इनेबल हो गया और जो रूल्स हैं वो सेव हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा आपको फायरवॉल ऑन है? IP tables -L करो यहाँ से, आपको अब सारे रूल्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फायरवॉल को हटाना है, फ्लश करना है। तो एक ही कमांड है, IP tables -F, इससे आप फायरवॉल को फ्लश कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना IP एड्रेस देखना है, इफ़ कॉन्फ़िग कमांड, इससे आप अपना IP एड्रेस देख सकते हो। ETH 0 में आपका 192.168.29.86 जो दिख रहा है ये आपका IP एड्रेस है। HW एड्रेस हो गया 080027D609DF, ये हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस है। नीचे आपको अपना IP वर्जन 6 भी दिख रहा होगा, तो IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 अगर इनेबल्ड है तो दोनों ही दिखेंगे, ठीक है, दोनों ही दिखेंगे। आपको अपना होस्ट नेम देखना है तो आप होस्ट नेम कमांड चला दो, आपको अपना होस्ट नेम दिख जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, जो ये सब सारे कमांड्स है वो बेसिक्स कमांड्स है जो आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपके हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। जैसे आपके कितने पार्टीशन है, हार्ड डिस्क का नाम क्या है देखने के लिए fdisk -L, तो आप अपने डिस्क का नाम देख सकते हो। डिस्क लिखो, ऊपर देखो डिस्क dev HDA लिखा हुआ है, यानी हार्ड डिस्क का नाम क्या है, dev HDA। 21.4 GB का स्पेस दिया टोटल आपने, उसमें कितने पार्टीशन बने हुए हैं तो आप पार्टीशन देख सकते हो, dev HDA 1, dev HDA 2, dev HDA 3, dev HDA 4, dev HDA 5, ये सब क्या है, ये पार्टीशंस हैं। इतने सारे पार्टीशंस बने हुए हैं, यानी डिस्क का नाम dev HDA है और dev HDA 1, dev HDA 2 ये जो हैं ये पार्टीशंस हैं, ठीक है। जैसे आपका विंडोज़ के अंदर 1 TB का हार्ड डिस्क है, उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव होता है, उस तरह से ये ड्राइव्स हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, पता कर सकते हो लाइनक्स मशीन के अंदर, ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया अच्छे से तो आपको बेसिक्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू अगेन। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना एक बार।